All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So today we have a combined batch of 7th में students. I think 7th में के अलावा और भी जो बैचेस थे वो कंबाइन हो गए हैं. कौन से बैच के स्टूडेंट्स कंबाइन हुए हैं इसमें? थोड़ा मुझे Zenith 2. Zenith 2 मतलब कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था आपका? 7th May. 7th मई को ही स्टार्ट हुआ था. अच्छा, तो दिस इज द एंटायर 7th में कंबाइंड टुगेदर. ओके, ठीक है. तो इसके पहले आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कंसेप्ट हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा नॉलेज लगेगा. जस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखना आता है देन आपका काम चल जाएगा इस चैप्टर में. तो आई होप आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस लिखने याद है. ठीक है, ऑल राइट. एंड द ओल्डर गैंग जो पहले मेरे साथ में पढ़ रहे थे, आप लोगों का मोल कंसेप्ट का बुकलेट चल रहा है पैरेलल में? मोल कंसेप्ट के बुकलेट सर हम लोग को लेकिन मोल कंसेप्ट में लॉज नहीं एक्सप्लेन किया. वो सिंपल था, इसीलिए सर ने बोला कि तुम खुद पढ़ लो. उसमें कुछ है नहीं. मैं एक ट्रिक बता दूंगा, मैंने लास्ट क्लास में ही बच्चों को बताई थी. वो ट्रिक क्या होती है क्वेश्चंस को आंसर करने की. तो वो जब भी हम लोग मोल कंसेप्ट के डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे तब उस टाइम पर मैं आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है, अच्छा. तो अभी हम लोग वैसे आज तो हम लोग नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे which is going to be periodic properties, right? And with this you will understand the methodology, कैसे मैं पढ़ाऊंगा. तो यहाँ पर I have the screen sharing done for you. इसमें I will be taking you through the notes, ठीक है, one by one. Now Sir, we have to write down the notes also. हाँ, so यहाँ पर periodic properties चैप्टर में कैसा होगा that आप ट्राई करना साथ में लिखने की, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट बीच बीच में देयर विल बी इंस्टेंसेस जहां पर मुझे टेबल ड्रॉ करनी होगी और फिर आप लोग टेबल बहुत स्लोली ड्रॉ करोगे बिकॉज आप लोगों ने अभी जस्ट सीखा ही होगा चैप्टर. तो स्पीड का मिसमैच रहेगा. तो इन दैट केस नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन लीव सम स्पेस अगर बीच में से कुछ छूट जाएगा तो. एंड आफ्टर द लेक्चर एंड्स तो उसके बाद में मैं आपके साथ में ये पूरा पीडीएफ बनाकर शेयर करता हूँ. ठीक है, सो एज अ कॉन्सिक्वेंस यू विल बी एबल टू देन कॉपी एनीथिंग दैट इज रिमेनिंग. ठीक है, मैं आपके साथ में पीरियोडिक लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा. ठीक है, सर जेनिथ प्रो का IUPAC नेम तक हो गया है. बहुत अच्छी बात है. अगर आप लोगों का हो गया है तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बैच है उसके लिए अभी स्टार्ट ही होगा चैप्टर का. सो आई विल बी टेकिंग इट फ्रॉम द स्टार्ट ओनली. एंड बीच बीच में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप फिर आंसर करना, ट्राई करना. ठीक है सर अभी आप परमानेंट टीचर हो? हाँ, ऐसा ही लग रहा है अभी तो. मोस्ट लाइकली दैट इज द वे इट इज गोइंग टू बी. ठीक है, आप लोगों को फिर मैं ग्रुप में भी लिंक भेज दूंगा. ठीक है, आई हैव अ डाउट ग्रुप विद द एग्जिस्टिंग बैच ओनली. एंड उसी ग्रुप में मैं आप लोगों को भी ऐड करवा दूंगा. ठीक है, सो आई विल शेयर दैट वीडियो विद शेयर दैट लिंक विद एवरीवन. उसी में आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स, द लेक्चर रिकॉर्डिंग्स एज वेल एज बीच बीच में जो मैं आपको DPPs एंड असाइनमेंट्स दूंगा. So from now on, you will be our chemistry teacher. हाँ,
ओके सर। तो जनरली जो जेनिथ 2 बैच था उसका स्ट्रेंथ कितना था? सर हम लोग को फिर वो ग्रुप लीव करना है जो विकास गोयल सर का था। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लाइक हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। Your लेकिन आपको जो मैं ग्रुप का लिंक भेजूंगा वो जरूर ज्वाइन करना रहेगा, बिकॉज आई विल बी सेंडिंग यू अक्रॉस ऑल द मटेरियल ऑन दैट ग्रुप। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। ठीक है, आई थिंक अराउंड 170 स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो पिछला वाला बैच था उसमें 70 80 के अराउंड रहते थे। ये Sir, we had 120. Zenith 2. ओके, yes, sir. तो आई थिंक थोड़े बच्चे और आने बाकी हैं। Sir, I have a small doubt. Sir, हाँ, do we have to write notes right now while you are teaching, or do we have to write after class? हाँ, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ये पीडीएफ। आप अभी साथ में पेन पेपर लेकर जरूर बैठना। ठीक है, बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। However, the entire thing you will not be able to copy right away, क्योंकि उसमें फिर बहुत स्लो हो जाता है क्लास का स्पीड। We will not be able to then cover the chapters in the stipulated time duration. ठीक है। Okay, sir. Now, वैसे तो इस चैप्टर की स्टार्ट में there are these older methods of classification, which are Mendeleev's periodic table या उसके पहले Lothar-Meyer's curves. However, I do not want to start the chapter with that right now. ठीक है, I am going to start right away with the modern periodic table only. And after starting with modern periodic table, हम लोग periodic properties का भी discussion कर लेंगे। ठीक है, overall if I was to give you an overview of this chapter, then दो parts में इस chapter को आप break कर सकते हो। एक रहेगा periodic table और दूसरा रहेगा periodic properties. Periodic table will be understanding the modern table of classification of elements. उसका structure क्या है, कैसे उसका structure design करा गया, वो हम लोग समझेंगे। Once that is clear to us, ठीक है, we understand और remember कि उसमें कौन से elements कहाँ पर present होते हैं, then we will understand periodic properties. Periodic properties are going to be certain fundamental properties which we are going to explore for elements in this table and understand कि वो periodic properties का trend कैसा है। पहले तो समझेंगे कि वो periodic property क्या है, फिर उस periodic property का trend कैसा है, वो property घटती है, बढ़ती है या बीच में कहीं कुछ exceptions आते हैं। So all that thing will be discussed. Now, अब ध्यान से समझना, ये chapter will be a little different from atomic structure and mole concept chapter, क्योंकि ये chapter theoretical है। इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत रहेगी, मैं आपके साथ बताऊंगा, डिस्कस करूंगा जहां पर आने वाली होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट मोस्टली इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर यू विल नोटिस थ्योरी ज्यादा रहेगी, आपको चीजें याद करनी ज्यादा होंगी, राइट। एंड दैट याद करने वाला पार्ट जब आता है तब रिविजन्स आर द बेस्ट वे टू डू इट। सो it will become very, very important for you that every class when you are coming in, तो आप पिछला क्लास का या उसके पहले का जो अपन ने करा है चैप्टर का, वो क्विकली रिवाइज करके बैठो। अगर आप वो रिवीजन करके बैठोगे तो फिर you and I will be on the same page। जब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो उस केस में you will be able to connect better। ठीक है, so that becomes a very, very important thing, especially in such theoretical chapters। जब भी आप नेक्स्ट क्लास में बैठोगे तो उसके पिछली क्लास का रिवाइज जरूर करना। All right, so now let's start with the modern periodic table। Basic idea I think almost आप सबको है, given the fact that you have seen this periodic table many times in your junior classes।
तो यहाँ पर just as a quick introduction to the modern periodic table, this is based upon the increasing atomic number of elements. ठीक है, atomic number के basis पर elements को classify करा जाता है। and इसके पहले के जो methods होते थे उसमें it used to be atomic weight. However, after an experiment conducted by Henry Moseley, ये methodology change होकर atomic number पर shift हो गई। atomic number of elements use करा जाता है and जो modern electronic configuration आपने सीखा हुआ है, ठीक है, 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, वो वाला configuration, that becomes your basis of this modern periodic table. right? अब ये table हम लोग fill कैसे करते हैं? टेबल बनता कैसे है? हम लोग लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। यस सर। राइट, सो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, और एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ रो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, L2R मतलब लेफ्ट टू राइट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद वी सी दैट एलिमेंट्स with similar properties are placed in the same column. ये नोटिस करा है आप लोगों ने? तो जैसे फर्स्ट कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल का, तो उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। वैसे ही अगर हम लोग और भी कॉलम्स देखें पीरियोडिक टेबल के, तो विद इन दैट सेम कॉलम एलिमेंट्स हैव क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये एक अंडरलाइंग मेथड हो गया विद विच द पीरियोडिक टेबल इज क्रिएटेड। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना, जब ये मेथडोलॉजी से हम लोग टेबल क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ टेबल तैयार हो जाता है। नाउ इस टेबल के बारे में आप नोटिस करोगे, based upon the elements that we have found, based upon the configuration of elements, यहां पर 18 कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी मैं सिंपल उनका नेमिंग 1 से लेकर 18 तक लिख रहा हूं। ठीक है, एंड देयर आर 7 रोज। ठीक है, 18 कॉलम्स है और 7 रोज है। द टेबल is also divided into certain blocks. Now if you have seen the periodic table, so you would be able to connect to this. ये जो पहले दोनों कॉलम होते हैं इनको S ब्लॉक बोला जाता है। देन उसके adjacent जो कॉलम है, ठीक है, और यू कैन से ब्लॉक है 10 कॉलम्स का, उसको डी ब्लॉक बोला जाता है। नाउ एस और डी ब्लॉक के बीच में, ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे जहां पर मैंने ऐसे कर्सर पॉइंट किया हुआ है, 6th और 7th रो जो है, वहां पर बिटवीन द एस एंड डी ब्लॉक ये 14 कॉलम्स का एफ ब्लॉक प्लेस होता है।
ठीक है, ये इसकी एक्चुअल लोकेशन। ठीक है, कितने बच्चों को पता था ये ऑलरेडी? राइट, सम ऑफ यू आई एम श्योर वुड हैव दिस आइडिया दैट ये जो एफ ब्लॉक Yes. ऐसे तो अलग से बनाया होता है, ठीक है, बट अलग से क्यों बनाया होता है? व्हाई इज इट समथिंग व्हिच इज ड्रॉन ऐसे अलग से ओवर है? Sir, Oh, in that's the फिर में नहीं F होता है। आता है। elements in F block have similar properties. नहीं वो ठीक है, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता ना, मतलब It was सर discovered ये If you put it तो back उधर and फिट then नहीं होता। different. sir वो फिट नहीं होगा उधर। Sir, they are inert conditional element. Sir, these are F Sir, F blocks are lanthanide Sir, and when actinide you series. P if we- block sir from S block है sir, it is ये alkali metals and alkaline earth metals, and D block जो है वो मेटल मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। हाँ हाँ वो Sir, if we Sir, see, except mercury, Sir, cadmium, and zinc. ऑलराइट, सो Sir, यहाँ पर there are two unfilled this thing, sir. Unfilled shells, sir. sir, In if your we block. नहीं, place them so in यहाँ पर मेरी बात सुनो, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में ही एफ ब्लॉक की एक्चुअल लोकेशन है। However, only from the point of view of convenience, ये एफ ब्लॉक को ऐसे अलग से निकाल के यहाँ पे रख दिया है। Otherwise, what would have happened is that the table would have been really long, and then उसको पेपर पे ड्रॉ करना, टेक्स्ट बुक्स में ड्रॉ करके रखना would have been a little problematic. So that's why this F block was ऐसे carved out and kept अलग से। ठीक है, अगर मुझे एक्चुअल फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बनाना होगा तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये S ब्लॉक होगा, फिर ये F ब्लॉक होगा, फिर ये ऐसा D ब्लॉक होगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसा P ब्लॉक होगा। तो इट वुड हैव बीन अ रियली लॉन्गिश पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कल को, ठीक है ध्यान से सुनना, वैसे मैं थोड़े टाइम बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। कल को मान लो हमें किसी और एस्ट्रॉइड पर, किसी और प्लैनेट पर और भी एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा हैं, जैसे 200, 300, 400 एटॉमिक नंबर है जिनका। तो अगर मुझे उन्हें उस पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना होगा तो उनके इलेक्ट्रॉन्स शायद एफ के आगे वाले सबशेल में भी चले जाएं। कौन सा होता है एफ के आगे, कौन सा सबशेल होता है? Sir, G. जी होता है। तो फिर यहाँ पर S और F के बीच में G सबशेल भी फिल होगा। ठीक है, G के इलेक्ट्रॉन्स भी, Yes, sir. ठीक है, हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ। अभी के लिए वी आर हैप्पी विद SPDF बिकॉज अर्थ पे जितने एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो इन्हीं में कंप्लीट हो जाते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स विच आर देयर इन F ब्लॉक ऑल्सो, वो भी ऐसे आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं। दे आर नॉट समथिंग विच आर इजीली फाउंड। बट कमिंग बैक टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये हमारा ऐसा S, D एंड T ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एज इन लोकेशन रहेगा, और F ब्लॉक हम लोगों ने ऐसे अलग से नीचे निकाला हुआ है। अच्छा, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई S ब्लॉक में 2 ही कॉलम्स हैं, D ब्लॉक में 10 कॉलम है, और P ब्लॉक में 6 कॉलम है? Sir, because Sir, because maximum number of electrons. Because number of electrons, sir. Sir, the more number of elements are electrons there in get P filled block. that much in that So because of maximum the electrons that get configuration filled of in that orbitals. block. राइट, सो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फिल करते करते लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है, उसी के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक का नेम आ जाता है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, ये जो S ब्लॉक है, ठीक है, इसके S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे
बाद में आपको अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने की। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा while filling the configuration वो s सब शेल में जाएगा। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स अगर होंगे, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट कॉलम जो अपन बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1। NS1 ठीक है, उनके s सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। जो ये दूसरा वाला होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है ns2। NS2 ठीक है, जैसे आपने NS2 आप अगर प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे लिथियम एलिमेंट होता है या सोडियम एलिमेंट होता है, राइट। अगर आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, 1s2 2s1। सोडियम का आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s1। 3s1 राइट, तो आप नोटिस कर रहे हो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रहा है, s सबशेल। subshell. S Okay, so that is something, the way in which these blocks are written। ठीक है, जो एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट होंगे s ब्लॉक में, d ब्लॉक में, p ब्लॉक में, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा while writing their configuration वो उसी सबशेल में जा रहा होगा। अब s जो सबशेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि एस ब्लॉक में 2 ही कॉलम है। ठीक है, yes sir। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सर G का क्वेश्चन आ सकता है सर, G। हाँ हाँ, मैं आऊंगा, एक बार पहले मुझे कंप्लीट करने दो। Okay, डी sure। सब शेल में कितने कॉलम, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, राइट। एंड ईच कैन ऑक्यूपाई अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो टोटल डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर आप देख रहे हो दैट डी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर 10 कॉलम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली पी के अंदर आप नोटिस करोगे, राइट, जैसे अगर आपको ये एलिमेंट्स याद हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता था, 1s2 2s2 2p1। फिर कार्बन का 1s2 2s2 2p2, राइट। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। कहां तक हो पाएगी, 2p6 तक, yes sir। राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा दैट इज वाई यहाँ पर पी ब्लॉक के अंदर 6 कॉलम्स हैं। Sir, and helium is in S block or P block, sir? Helium is in P block. There are Okay. going to be certain, you can say, anomalies. ठीक है, there are certain deviations from the overall way in which we have designed the table, right? But that Okay, is sir. something which is part of the overall table only. ठीक है, we do keep certain elements not as per their configuration but as per where they would best fit in the table. ठीक है, Sir, so helium is an exception। देखो मेरी बात सुनो, अभी मुझे पहले पॉइंट एक्सप्लेन करने दो। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपसे डाउट पूछूं तब आप लोग मुझसे डाउट डिस्कस करना, बिकॉज बीच बीच में यू आर इंटरप्टिंग द फ्लो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो बीच में रह जाएंगे। ठीक है, अभी हीलियम की लोकेशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई नीड टू हाईलाइट। ठीक है, सो डोंट इंटरप्ट द फ्लो इन बिटवीन, बिकॉज देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्या है। आपका जो डाउट है वो आप लिख के रख लो, ठीक है, कीप इट हैंडी। बट जब मैं आपको विंडो दूं कि हाँ अभी आपका डाउट डिस्कस करते हैं, तब आप बिंदास हो डाउट पूछना, बीच बीच में इंटरप्शन नहीं चाहिए। ऑलराइट, कमिंग बैक, तो अगर इसी लॉजिक से, जैसा आपने यहाँ पे नोटिस करा, एस डी पी एफ, इनमें कितने कितने कॉलम्स हैं, तो अगर कल को हाइपोथेटिकली जी ब्लॉक भी क्रिएट हुआ, राइट, तो जी ब्लॉक के अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे, एनी गेस? 18। करेक्ट।
क्योंकि आपने नोटिस करा होगा ऐसे ये S P D F जो सब शेल्स होते हैं उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर कैसा होता है 0 1 2 3 4 है ना। हाँ एंड उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 2l+1 राइट। तो इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3, इसमें 5 7, एक मिनट, 3 5, अच्छा ये यहाँ तक लिखने में आ गया, 0 1 2 3 और फिर इसके करस्पॉन्डिंग 1 3 5 7। तो कल को G भी रहेगा तो G का L एजिमुथल क्वांटम नंबर वुड बी व्हाट 9 4। तो करस्पॉन्डिंगली उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 9 मतलब उसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। यानी कि आप नोटिस करोगे अगर लेट्स से ड्रॉ करना रहा तो उसके अंदर 18 कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा ही होगा। Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। तो ये तो रहा ब्लॉक्स का डिस्कशन। ठीक है, ब्लॉक्स के बारे में आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। अच्छा थोड़ा D is between S and P block. हाँ मैं थोड़ी देर में बताता हूँ उनकी पोजिशनिंग के लिए। आई विल नीड टू टेक यू थ्रू द वे इन विच कॉन्फ़िगरेशन हेल्प्स अस। ठीक है, थोड़ी सी देर में रुक जाओ, समझ में आएगा। ठीक है, एनी अदर डाउट इन द ब्लॉक्स वाला पार्ट? No sir. Oh, yes, Sir, sir. I in have it. F block, the elements are created artificially. Well, some of them of course are found naturally as well. ठीक है, And so how they create artificially? those are nuclear experiments, nuclear transmutations कहते हैं उनको। Okay. So, like, I wanted to Sir. ask, between S and D block, is there an E block? Sorry, between D and F, is there an E block also? नहीं, देयर इज नॉट E। मतलब हम लोग जो नोमेनक्लेचर हम लोगों ने देखा है SPDF के बाद में, Okay. ठीक है, G H ऐसे जाता है। हाँ, ठीक है, got तो Uh, अभी अर्थ पे जितने एलिमेंट्स मिलते हैं उसमें हमें G सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज व्हाई वी डोंट need that right now, but So, hypothetically if that would have been there then yes we would have filled. so, Sir, so helium is an exception in P block. हाँ, हीलियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 राइट। Yes, sir. टेक्निकली एज पर द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेटिंग फिल्ड वो रहना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, बट Yes, sir. प्रॉपर्टीज aren't something which match with the properties that are there in the second group, second Yes. column. ठीक है, Yes, sir. matches with these noble gases only, that's why it is kept अलग से यहाँ पर। Okay, sir. So I understood how you were writing the electronic configuration, but like when you said NS1, NS2, like how were you taking that? Can you explain? हाँ, NS in the sense जो बैलेंस शेल है बस उसके बारे में मैंने लिख दिया था। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1, सोडियम इसके नीचे है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके नीचे पोटेशियम होगा, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये वो ऑफ बाउ वाला हाँ, जो चलो रूल समझी। फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में। Yes, sir. So that is how I wrote that NS1. Okay, trying to highlight the fact that लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में फिल हो रहा है। तो सर NS2 के लिए वो आप सोडियम के लिए लिख रहे थे। सॉरी, You were writing NS2 for sodium. नहीं, इसके लिए जो सेकंड कॉलम रहेगा उसके लिए रहेगा NS2। Okay, okay, got it. Thank you. ठीक है, Sir, so G block is lies between S and F. हाँ So, Sir, is sir there means and F block refers to lanthanide series.
नहीं नहीं, एफ ब्लॉक डजंट रेफर टू लैंथेनाइड सीरीज। एफ ब्लॉक में 2 रोज होते हैं, ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। पहली रो है, इसको हम लोग लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, दूसरी रो को हम लोग एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, ठीक है, आएगा वहां ओके सर। लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा Sir, is there a limit of numbers of element possible? Like after नहीं, G, there आप won't be an element. एक्सटेंड कर सकते हो, मैं आपसे करवाऊंगा वो मेहनत। आई विल आस्क यू टू एक्सटेंड द पीरियोडिक टेबल given ki let's say we have made some hypothetical discoveries, so we'll talk about it. No, sir. And sir, like, what does G after refer to? Nothing. Okay sir. Sir, like after this element, no element can be possible. Is there something like that? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये ब्लॉक्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया आपको, कॉलम्स के ऊपर थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना। कॉलम्स कितने बताया मैंने आपको? देयर आर 2 + 10 + 6, टोटल 18 कॉलम्स है, ठीक है। 2 कॉलम एस ब्लॉक के, 10 कॉलम डी ब्लॉक के एंड 6 कॉलम पी ब्लॉक के, ठीक है। एफ ब्लॉक जो है उसको कोई कॉलम नंबर नहीं असाइन करा जाता है, ठीक है, ध्यान से रखना। यहां पर मैं लिख देता हूं, नो कॉलम नंबर असाइंड फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम लोग वो लंबा वाला टेबल बना रहे होते तो फिर हम बोल सकते थे, ठीक है, लेट्स से इफ आई वाज प्लेसिंग द एफ ब्लॉक बिटवीन एस एंड डी ब्लॉक, ठीक है, अगर मैं ये एफ ब्लॉक को एस और डी के बीच में प्लेस कर देता तो मेरे कितने कॉलम हो जाते? 14 कॉलम्स और ऐड हो जाते ना, 32 हो जाते हैं 32 सर। 32 कॉलम्स हो जाते हैं, राइट। बट बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ये एफ ब्लॉक को यहां से ऐसे अलग निकाल के रख दिया है, ठीक है, एंड जो कॉलम्स का नाम दिया है, नंबर दिया है, वो सिर्फ एस डी और पी के ब्लॉक्स को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नोटिस करना, इन जो कॉलम्स का नाम है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना रहेगा। एक सिंपल नाम तो जो सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट नाम है, वो क्या है? 1 2 3 4 से लेकर 18 तक, दैट इज योर IUPAC नोमेनक्लेचर, दैट इज द मॉडर्न एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, देयर आर सम बुक्स जिनमें ये CAS वाला नोमेनक्लेचर यूज किया होता है, ठीक है। आई थिंक ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज किया होता है, जो रोमन न्यूमरल है 1A 2A और उसके बाद यहाँ पर 3B से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 3B 4B। हाउएवर आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में अब ध्यान रखना पड़ेगा, दैट जो NCERT टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की CBSE की, ठीक है, विच इज जनरली व्हाट इज रेफर्ड टू बाय ये जो JEE मेंस टेस्ट पेपर बनाते हैं NTA की बॉडी, तो वो लोग NCERT सिलेबस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो NCERT के अंदर ये जो ओल्ड IUPAC का नोमेनक्लेचर है वो फॉलो करा जाता है, जिसमें रोमन न्यूमरल्स आर रिटन इन द फॉलोइंग वे 1A 2A Jaiswal is also there. 3A 4A 5A, इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। Excuse me sir. एक मिनट रुक जाओ, इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? डाउट्स बाद में पूछते, ठीक है, अपने डाउट्स होल्ड पे रखो, जब मैं बोलूंगा डाउट्स पूछने हैं तब आप डाउट्स पूछना, ठीक है, लिख के रखो उन डाउट्स को। नाउ कमिंग बैक, आप बुकलेट में जब क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, बुकलेट में जो क्वेश्चंस होंगे
वो 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उसमें ये कैस वाला नोमेनक्लेचर ही यूज करा होगा, ठीक है। हाउएवर आपको ध्यान में जो रखना है वो एनसीईआरटी वाला नोमेनक्लेचर याद रखना है, जो ओल्ड आईयूपीएससी वाला है, ठीक है। नाउ वैसे तो ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में like we have seen that rather than creating any confusion of these Roman numerals, ठीक है, ये सिंपल आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ही रेफर किया जाता है 1 से लेकर 18 तक, ठीक है। दैट हैज बीन द ऑब्जर्व ट्रेंड। पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन वगैरह अगर आया है तो उसमें दे हैव नॉट यूज्ड रोमन न्यूमरल्स एट ऑल, ठीक है, सिंपल यही फॉलो कर लिया है, ठीक है। बट समटाइम्स जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बुकलेट सॉल्व करते हैं या फिर कुछ बुक्स सॉल्व करते हैं तो ये कंफ्यूजन अराइज हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है और फॉलो करना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ओल्ड आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, इन केस लेट्स से अ क्वेश्चन फीचर्स दिस, ठीक है, जिसका चांस कम है बट ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलम्स आपको रोज के बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए। कितने रोज बताया मैंने पीरियोडिक टेबल में? हाउ मेनी रोज आर देयर? 7। तो इन 7 rows, हाँ 7 रोज का जो नाम है, ठीक है, एक नाम तो खैर वापस से सिंपल आईयूपीएससी का ही नाम है, विच इज द नंबर्स ओनली, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे 7th रो तक, ठीक है। ये एक सिंपल नाम हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर कॉमन नेम विच इज गिवन, ठीक है, ये कॉमन नेम्स है, यहाँ पे नोटिस करना। तो पहला वाला जो रो है उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट रो, ठीक है, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा वाला जो रो है उसको बोलते हैं शॉर्ट रो, ठीक है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं। 8 एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आ रहे हैं और 6 एलिमेंट्स इधर पी ब्लॉक में आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड रो जो है उसको भी शॉर्ट रो बोला जाता है, ठीक है, उसके अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 इधर एस ब्लॉक में और 6 पी ब्लॉक में। देन 4th रो और 5th रो, इन दोनों को लॉन्ग रो बोला जाता है। इनके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? 18। कैसे आ रहे हैं ये 18? 2 एस ब्लॉक के 10, डी ब्लॉक के 10 और पी ब्लॉक के 6, पी ब्लॉक में 6, ठीक है। एंड देन ये जो 6th और 7th रो है इनके बारे में नोटिस करना। 6th रो को बोला जाता है लॉन्गेस्ट, इसके अंदर 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं 32 एलिमेंट्स? आप नोटिस करोगे 2 10, 6, 14 एस ब्लॉक के, फिर ये जो एफ ब्लॉक वो भी काउंट करते हैं। फर्स्ट रो के 40 एलिमेंट्स, ठीक है, ये 6th रो में ही काउंट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो द 6th रो में काउंटेड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? एस ब्लॉक के अंदर 2, एफ ब्लॉक के 14, डी के 10 और फिर पी के 6, टोटल 32 एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी देयर इन द 6th रो, ठीक है। देन सेम गोज फॉर 7th रो आल्सो, ठीक है। 7th रो का पहले नाम यूज्ड टू बी इनकम्प्लीट रो, ठीक है, बट अब इस रो को भी कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स थे उनको आर्टिफिशियली क्रिएट करके यहाँ पर इस टेबल को भी फिल कर दिया गया है। तो नाउ दिस इज आल्सो द लॉन्गेस्ट रो। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हो गए अब? 32, राइट। एस ब्लॉक के 2, फिर ये एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड सीरीज जो है, इसको अपन एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। एफ ब्लॉक की जो सेकंड रो होती है, इसके 14 एलिमेंट्स, फिर डी के 10 एंड देन पी के 6। सर हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये आपका कॉलम्स का और रोज का एक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। हाँ, अब एक एक करके आपके डाउट्स लेंगे। सबसे पहले आप रेज योर हैंड्स, तो मैं एक एक करके पूछ लूंगा, अदरवाइज यू विल स्टार्ट कीप ऑन शाउटिंग इन बिटवीन। सबसे पहले जिसका हैंड रेज्ड है, नैन आपको कुछ बोलना है? No, sir, sorry. ठीक है, प्रांजय? Yes, sir. So, in the exam, so will they specify which periodic table the type will be given? Like there is Roman numeral is given. How do like will they write it from the caste system or the old आपको ओल्ड IUPAC ही फॉलो करना है। इन केस दैट अपीयर्स, सी 99% चांस तो यही है दैट इफ द ग्रुप नेम और नंबर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो वो ये लेटेस्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ही यूज करेंगे। 99% तो यही चांस है, 1 से लेकर 18 तक। ठीक है, अब 1% चांस है कि अगर लेट्स से दे यूज्ड दीज रोमन न्यूमरल्स वाला नोमेनक्लेचर, तो उसमें आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए? जो कि NCERT में मेंशन्ड है, विच इज दिस ओल्ड IUPAC 1। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि ग्रुप 3B का एलिमेंट है, तो ग्रुप 3B मतलब कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? वो 13th ग्रुप का। ठीक है, Yes, sir. Thank you. ओके, नेक्स्ट देन गार्गी। So what do you mean by CAS? वो एक नोमेनक्लेचर है, दैट इज सम सोसाइटी, केमिस्ट्री सोसाइटी, विच इज लाइक ऐसे IUPAC भी क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स हु वर्क ऑन सच टेक्निकल नोमेनक्लेचर। तो वैसे ही पहले भी कुछ और होते थे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन भी रहता है, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं। हाँ, बोलो तनीश। Sir, the natural occurring elements cannot be created artificially. नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। कर सकते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन से होते हैं। मतलब आपने अगर याद हो तो शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, तब ये वाला पढ़ा था कि बेरिलियम की थिन शीट इज बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स, और उससे फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, और ऐसा न्यूट्रॉन निकला था। Yes, sir. होते Little हैं, like this. न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। Okay, sir. हाँ, Means, sir, it will be stable, no? Means which is created. जरूरी नहीं है, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगेन नॉट अ रेलेवेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन राइट नाउ। Okay, sir. देन थर्मई, नहीं थमरई, सॉरी मैंने गलत ही नाम प्रोनाउंस कर दिया था। नाम क्या प्रोनाउंस करूं मैं? कोई इजी सा नाम बताओ ना। तामराई नायकम सर। थमरई बोलूं? Yes, sir. पूछो। Sir, actually, for JEE main, you said, sir, we have to refer NCERT normal stature, but for JEE advanced, which one we have to refer, sir? Same. Okay, sir. And for that F block, N comma A is used by IUPAC name, sir. N comma A means like not applicable. Okay, sir. ठीक है, जैसे मैंने आप लिखा ना, नो कॉलम नंबर इज असाइंड फॉर F ब्लॉक। Okay, sir. ठीक है, हाँ। देन सीमांता। Sir, you told that we have to use NCERT, but VK Jaiswal is okay, sir. राघव। Sir, in exam, if they ask how many elements are there in long, so will it be 36 or 18? कहाँ पर? In exam, sir, you wrote in rows and periods. हाँ। सर अगर उसमें पूछा कि what will be the number of elements in long, तो उसमें दोनों 4 और 5 कंसीडर करने की सिर्फ 4 कंसीडर करके 18 लिखना है? नहीं, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर लेट्स से पूछना भी है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एनी ऑफ द लॉन्ग रोज। ठीक है,
हाँ बोलो हृदय. Yes, sir. So would it be possible for you or either of your students to send us the PDFs of your notes, like this notes also? हाँ तो ये भेजेंगे ना आप, मैं ही भेजूंगा आपको. नहीं, Google Drive करके. सर नहीं, मैं बोल रही थी पहले वाले भी, like पहले वाले so that हम लोग रेफर करने के लिए ज्यादा हो. नहीं नहीं, डोंट डू दैट, डोंट इंक्रीज योर वर्कलोड. ठीक है, Okay, sir. जबरदस्ती आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. आपने जो Okay, पहले sir. पढ़ा है, राइट, दैट इज समथिंग व्हिच इज fairly good in terms of how you have made your notes and how you are going to now use that in upcoming chapters. ठीक है, I Okay, sir. don't want you to spend unnecessary time into older stuff. ठीक है, I think जो बच्चे मेरे साथ में पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने एक सिंपल गोल्डन रूल बता रखा है. कोई रिपीट करना चाहेगा? व्हाट इज दैट गोल्डन रूल दैट आई हैव आस्क्ड यू टू इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी? Current topic should be given most priority. Always give number 1 priority to the current topic जो चल रहा है. ठीक है, पुराने टॉपिक्स का आपका जो बैकलॉग है, जितना भी बैकलॉग बच गया है, ठीक है, वो आप विद टाइम धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टॉपिक्स. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अच्छा, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है, आप लोगों को मैंने एक ब्लॉक, कॉलम और ग्रुप का रोज का आइडिया दे दिया है. ठीक है, अब इसके बेसिस पर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा वेयर आई विल बी आस्किंग यू टू लोकेट सर्टेन elements in the periodic table. Now how do I locate those elements in the periodic table? उसमें एक चीज जरूर हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, given the knowledge of the number of elements in a row, atomic number of noble gases. ठीक है, क्या आप लिख सकते हो? एक अटेम्प्ट लेना चाहोगे? ठीक है, so what I'm asking is कि ये जो नोबल गैसेस होंगे, इनके एटॉमिक नंबर फटाफट मुझे लिख के बताते जाओ, क्या क्या रहेंगे. Yes, sir. चैट पे. सर आपने एलिमेंट पूछा अभी? एलिमेंट पूछा नहीं मैंने, एलिमेंट जरूरी नहीं है, बस आप एटॉमिक नंबर बता दो. किसका? नोबल गैसेस का. ऑलराइट, सो कुछ बच्चे जो हैं वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर केयरलेस मिस्टेक मत करना. आई थिंक पहला वाला तो सबने सही दे दिया, 2. ठीक है, दूसरे वाले का एटॉमिक नंबर 10 होगा ना, 8 नहीं होगा. 8 का तो जंप हो रहा है ना. समझ में आया चित्राक्ष? तुमने शायद गलत दिया था. No sir, I wrote 10. तुमने 10 दिया था क्या? ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 2 के बाद 8 दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से 8 का जंप आएगा, तो ये 18 रहेगा. ठीक है, 8 एलिमेंट्स फिल हुए ना अपने इस रो में, राइट. फिर अगली रो में कितने एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं? 4th रो में कितने एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं? 18. तो देखो 18 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, तो 18 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? ये 32. Yes, sir. 32. राइट. फिर अगली रो में वापस से 18 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, 18 एलिमेंट्स जब हो रहे हैं. 54. 54. अच्छा, फिर 6th रो में कितने एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं? Sir, 32. 32 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं ना, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आया? 86. 86. 86. एंड देन अगेन 32 एलिमेंट्स गेट 118.
118 एटॉमिक नंबर 118। सर आपने 18 के बाद 32 लिखा है। 18 के बाद 36 होना है। चाहिए। 36 होना सर 36 होगा शायद। किसके बाद में? 18 के बाद। 18 के बाद। Sir, 18 plus 18. अच्छा सॉरी 18 + 18 हाँ 36 माय बैड। ठीक है, तो नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स अगर आपको आइडिया लग गया है, ठीक है, देन आई थिंक, ठीक है, मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो फटाफट। लोकेट द ब्लॉक, कॉलम एंड रो ऑफ एटॉमिक नंबर 47। कहाँ पर रहेगा इस टेबल में? Sir, we should write it in the chat, sir. Yes, of course. Don't Okay, sir. disclose the answers. Let others also work on it. Write it in the chat box only. सर कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करना है? सिंपल वाला, मतलब जो स्टैंडर्ड है IUPAC 288 वैसे। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? लिखा है ना नीचे। All right, so a lot of you have actually given the correct answer. ठीक है, कैसा रहेगा इसमें? मुझे अगर एटॉमिक नंबर 47 लोकेट करना है तो सबसे पहले आई शुड लुक एट अ रेफरेंस नोबल गैस। या तो मैं 36 से आगे काउंट करूं या 54 से पीछे काउंट करूं, है ना? तो मैं कैसे करता हूं? लेट से मैं स्टार्ट करता हूं 36 कहां पर हो गया खत्म? ये 4th पीरियड में। तो ये 5th पीरियड में 37, 38 इस तरीके से फिल होना शुरू होगा। एंड इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माय एटॉमिक काउंट, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर कहीं पर 47 आ जाएगा। तो मुझे लोकेशन पता पड़ गई 47 की, 5th पीरियड में है, 5th रो में, राइट? कौन सा कॉलम है ये? व्हाट इज द कॉलम नंबर? दिस इज द 11th कॉलम नंबर, राइट? एंड कौन सा ब्लॉक है ये? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ठीक है, D block. सो यहाँ पर यू कुड हैव आइदर स्टार्टेड फ्रॉम 36 और 54 से भी आप रिवर्स जा सकते थे। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सर हाउ टू गो फ्रॉम 54? उल्टा काउंटिंग करो ना, 53, 52, मतलब 25 लिख दिया मैंने, 52, 51 उस तरीके से जाओ। ओके। ठीक है, Sir, we should write the questions also in the notebook, sir. of course, Question and answer. of course, of course. Okay, sir. But for lengthy questions and all, what we need to do, sir? वो भी लिखना है। Okay, sir. Sir, so we don't have to use our like solving notebooks, right? नहीं अभी सी ओके, आई डोंट नो आप लोग कैसा Sir, we had a homework notebook which had all the solvings and all, and one theory notebook. तो मतलब ओके, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों के साथ में रहनी चाहिए, आपके पास में एक नोटबुक रहनी चाहिए विच इज योर क्लास नोट्स। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, whatever theory, whatever examples that I am taking, वो सब आपके क्लास नोटबुक में आना चाहिए।
ठीक है, दैट इज समथिंग विच हैज टू बी अ फेयर नोटबुक. देन दूसरा नोटबुक आपके पास रहेगा विच विल बी योर होमवर्क नोटबुक. ठीक है, इस होमवर्क नोटबुक में जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, बुकलेट से दूंगा या डीपीपी से दूंगा, ठीक है, या कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, जो भी एक्स्ट्रा मैं आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो एक अलग नोटबुक में जाना चाहिए. और ये रफ भी होगा तो चलेगा, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि यू नीड टू मेंटेन अ गुड हैंड राइटिंग, या आपको एक मतलब एकदम मार्जिन छोड़ छोड़ के नीटली सब कुछ लिखना है, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. ठीक है, ये जो क्लास नोट्स का नोटबुक है ये फेयर होना चाहिए. ठीक है, इसमें जो भी मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको इसमें उतारना है. ठीक है, So for the first two, so for the first two chapters, sir told us not to write the notes. So what to do regarding that? Sir told to write notes after the class. हाँ, तो एग्जैक्टली अगर आप प्रिंट आउट लेकर काम चला रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है. ठीक है, आप लोग खुद अपना नुकसान करवा रहे हो इफ यू आर taking the printouts of the PDFs that are being shared by the teachers. The PDFs are being shared by the teachers so that आप अपने notes अच्छे से बना सको. Handwritten. They are not meant to be taken as a print and then work on it. By doing so, आप अपनी मेहनत बचा लोगे. ठीक है, you might find it as a shortcut. दैट सर एक ही तो चीज है, यहाँ लिखा है वहां लिखा है, बट वो एक ही चीज नहीं होती है. अनलेस यू राइट थिंग्स बाय योरसेल्फ, आपको डाउट्स नहीं आते हैं, आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको याद कम रहता है. ठीक है, खुद के हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीजें, खुद के तरीके से स्ट्रक्चर करी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है. इसका मतलब देयर इज नो डिबेट अबाउट इट. So you must ensure that जो भी आपको दिया जाता है these PDFs, आप उसके क्लास नोट्स खुद से बैठ के बना रहे हो. ठीक है, अभी जो क्लासेस में चल रहा है, ठीक है, अभी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इतना मौका नहीं दे रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू दैट मच टाइम कि बैठ के आप ये सब करो. ठीक है, ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड देन उसमें आप फिगर आउट करो. इतना टाइम है नहीं मेरे पास देने के लिए, ऑल्दो आई वुड विश कि उतना होता, बट है नहीं. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिंट आउट से काम चलाओगे. ठीक है, प्रिंट आउट से बिल्कुल काम नहीं चलाना है. ठीक है, मेक योर ओन नोट्स, दैट इज समथिंग विच इज utmost important. Is that clear with each and everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब Yes, आप sir. अगर मुझसे विश्वास नहीं होता है तो आप अपने एक साल सीनियर बैच वाले बच्चों से पूछ के देख लो. उनसे पूछना जो अच्छे हैं पढ़ाई में, एंड उनसे भी आपको समझ में आ जाएगा दैट नॉट मेकिंग नोट्स इज अ ब्लंडर विच सम ऑफ हिम हैड कमिटेड बिकॉज दे फाउंड द शॉर्टकट और द इजियर वे कि सर नोट्स भेज ही रहे ना, हमें क्या करना है. डोंट फॉल फॉर दैट, आगे बहुत दिक्कत आएगी. Anyways, coming back to this question. ठीक है, एक और अब आपसे ये मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, फटाफट आंसर निकाल के दो मुझे इसका.
ऑलराइट, सो पहला वाला देखें, 20th किधर बैठ रहा है ये एटॉमिक नंबर? सर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में व्हाट इज द रो नंबर? रो, फोर्थ रो, थर्ड रो नहीं, फोर्थ रो, हाँ करेक्ट। थर्ड रो, सेकंड कॉलम, फोर्थ रो रहेगा ये। फोर्थ रो सेकंड कॉलम, कैल्शियम है ना। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो मैं थोड़े टाइम बाद करवाऊंगा आपसे। सर कैल्शियम राइट? हाँ कैल्शियम। calcium is fourth row and second column. यस। 23 किधर आएगा? डी सर डी ब्लॉक, डी D ब्लॉक, block. पी ब्लॉक, बी ब्लॉक में आ रहा फोर्थ रो, है फिफ्थ Because of electronic configuration. ठीक है, 23 डी ब्लॉक में आ रहा है। 20 के बाद ही आप काउंटिंग कर सकते हो, तो सेम फोर्थ रो, फिफ्थ कॉलम, Fourth row, फिफ्थ कॉलम, column. फिफ्थ कॉलम, कॉलम में आ जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट 31? पी ब्लॉक, P block. सर पी ब्लॉक, फोर्थ रो, पी ब्लॉक में जा रहा है ये, सेम फोर्थ रो में आ रहा है। सर कॉलम, 13 column. Tenth column. कॉलम 13, ओके, व्हाट अबाउट 64? एफ ब्लॉक, F block. F block. So look how defined. ठीक है, यहाँ पर So 9 column. 6th रो हो जाएगा ये, एंड सॉरी कॉलम क्या रहेगा यहाँ पर? नॉट एप्लीकेबल। Not applicable. कॉलम 6th रहेगा, लैंथेनाइट 6th रहेगा, उसको हम 6th रो बोलते हैं, बट कॉलम वुड नॉट बी एप्लीकेबल ओवर। ठीक है, सर वाई, अच्छा इट इज इन एफ ब्लॉक में। हाँ, एफ ब्लॉक के लिए हम लोग कॉलम नंबर नहीं असाइन करते हैं। Sir, can you explain how 64 F block में आया? हाँ, सो could you do the starting वापस and से then the block? करेक्ट, वापस से अपन लोग सोचेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट 64 के लिए व्हाट इज द नोबल गैस दैट आई शुड लाइक टेक रेफरेंस? उसके सबसे पास में कौन सा नोबल गैस होगा? 54. ये स्ट्राइक करेगा कि 54 होगा। हाँ सर। अब 54 के बाद में 55, 56, 56 पीरियड में आ जाओगे, यहाँ पर 55, 56 भरोगे। 56, 57, 58. आता है। अब आपको यहाँ पर याद है हाँ कि यहाँ पर अब इनके बीच में एफ ब्लॉक रहता है। यस, ठीक है, अब जो इसके आगे के एलिमेंट्स हैं वो इधर भरने चाहिए, तो यहाँ पर मेरा 63rd एटॉमिक नंबर आ जाएगा। Yes sir, got it. Yes sir. Yes sir. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी डिटेल है, एक छोटी सी डिटेल जो आप लोग कैप्चर करना, ध्यान में रखना। ठीक है, विच इज एटॉमिक नंबर 57, that is lanthanide, and atomic number 89 which is actinide। ठीक है, इन दो के बारे में अपन ध्यान देंगे। ठीक है, लैंथेनाइड एज इन लैंथेनम, सॉरी लैंथेनम एंड एक्टिनियम। लैंथेनम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57। ठीक है, अब एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये कहाँ पर आना चाहिए? डी ब्लॉक। अगर मैं जो मेरा नॉर्मल तरीका है उसको यूज करूं, ठीक है, 54 यहां पर आ गया, तो यहां पर 55, यहां पर 56 और 57 कहां पर आना चाहिए फिर? F block। एफ ब्लॉक में आ जाना चाहिए, लाइक एफ ब्लॉक, है ना। सो दैट शुड हैव बीन माय नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग,
बट यहाँ पर नोटिस करना जैसा लिखा है दैट लैंथेनम जो एलिमेंट है इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जैसे आपने याद करोगे पहले क्रोमियम कॉपर के, तो वैसे ही यहाँ पे मैं एक और एक्सेप्शन आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि लैंथेनम का भी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इट इज नॉट द सेम विच ऑफबाउ का प्रेडिक्शन इज, स्लाइटली वेरी करता है, और जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फिल होता है, ठीक है, एफ में नहीं फिल होता है, डी में फिल होता है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस लैंथेनम जो एलिमेंट है उसको डी ब्लॉक का पार्ट बोल देते हैं, नॉट द लैंथेनाइड सीरीज। तो यहाँ पर ये जो 57 एटॉमिक नंबर था, ठीक है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डी ब्लॉक में फिल हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, नॉट इन द एफ ब्लॉक। एंड ये जो एफ ब्लॉक है इसका जो स्टार्टिंग होगा, ठीक है, वो 58 से होगा, ठीक है, 58, 59 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक नंबर 89 किधर होना चाहिए? 57 के नीचे। तो अगर आप नॉर्मल लॉजिक से जाओगे अपने, तो आप बोलोगे कि सर 86 यहाँ पर है, हाँ, इसका मतलब सर 87 यहाँ पर होना चाहिए और 88 Yes, यहाँ sir. पर होना चाहिए, 88. ठीक है, और 88 के बाद में सर 89 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Yes. एस और डी के बीच में एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, जो मेरा Yes, sir. रो है उसमें यहाँ पर ये स्टार्ट होता है। However, the same thing happens over here as well. That 89 जो एलिमेंट है, 89 एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे रीड करेंगे अपन। 89 इज एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन अगेन, और जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, ठीक है, एफ में नहीं फिल होता। तो इसीलिए ये जो एक्टिनियम एलिमेंट है ये भी डी ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, नॉट द एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये 89 को वापस से यहाँ पर नहीं ड्रॉ करके, ठीक है, 89 को यहाँ पर नहीं ड्रॉ करके हम लोग 89 को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके आगे यहाँ से फिर 90, 91 ये ऐसे कंटिन्यूटी चलती रहेगी, ठीक है, समझ में आया? ध्यान रखना है, ठीक है, आपसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको पहले से पता होगा या आप खुद से प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू, इट्स लाइक एन एक्सेप्शन फॉर यू, यू नीड टू रिमेंबर दैट एक्सेप्शन। याद रख पाओगे सब? यस सर। अगर याद रख पा रहे हो तो फिर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे, ठीक है, लेट मी सर 57 का now we can ask doubts. क्वेश्चन है ना? मैं एक मिनट पहले क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप आंसर करो, लोकेट द ब्लॉक कॉलम एंड रो ऑफ एटॉमिक नंबर 72, ठीक है, एंड अब मुझसे डाउट पूछो, बाकी और जिसको भी कोई डाउट आ रहा था। Yes, sir. Sir, from 90 the F block starts. Actinide series would start. Actinide series. हाँ, लैंथेनाइड सीरीज जो है ये, उसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बोलेंगे 58 से। ये मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पर ये 58 से स्टार्ट होगा और ये 90 से स्टार्ट होगा। Why? Because ये 57 एंड 89 यहाँ पे आ गया, ठीक है? Yes, sir. सर ये पीरियोडिक टेबल में अभी चेंज हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पीरियोडिक टेबल में अभी भी वही है, एफ ब्लॉक में आता है। नहीं सर 6th पीरियड 4th ग्रुप ना, चैट पे सब चैट पे लिखो आंसर। Sir, should I ask? हाँ बोलो। सर मुझे स्टार्टिंग में एक डाउट था that when you were doing the IUPAC naming and all that of the rows of the columns, that time you said कि like अगर 3B
लिखा है रोमन न्यूमरल, so then we have to follow the old IUPAC system, but like will it be given in the question or do we assume it that it should be the 13th column? सो अभी ऑफ लेट तो नहीं पूछते हैं रोमन न्यूमरल्स, क्योंकि दे नो दैट देयर इज अ कंफ्यूजन दैट हैपेंस, ठीक है। बट लेट्स से अगर पूछ लिया तो फिर आप ओल्ड IUPAC जो है NCERT में जो लिखा हुआ है वो मैप करोगे, तो उसमें 3B क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 13, ठीक है। Okay sir, और sir my next doubt is you were saying कि यहाँ पे 50 sorry for lanthanum its last electron is filled in d orbital, so like can you explain what you mean by that statement? दैट्स एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऑफ बाउ वाला, राइट, ऑफ बाउ वाला कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 3d10 4p6 फिर 5s2 4d10 5p6 6s2, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर आप इतना फास्ट फास्ट कैसे लिख रहे हो, क्योंकि No sir, I have the thing here, I can understand. तो 6s2 फिर उसके बाद में अब 4f1 आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक आप काउंटिंग करोगे ना कितने एलिमेंट्स हो गए ये, ठीक है। यहाँ तक आपके ये 56 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, आप काउंटिंग करोगे तो। हाँ सर। ठीक है, तो एज पर ऑफ बाउ किधर आना चाहिए था, 57th इलेक्ट्रॉन F block. ठीक है। बट दिस इज वेयर द कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन हैपेंस, रादर देन गेटिंग फिल्ड इन 4f द इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड इन 5d, ठीक है। इसमें अच्छा सॉरी 5d, ठीक है। So that is the configuration का exception I was talking about, that the last electron gets filled in the d subshell and that is why it is part of the d block. Yes sir, got it, thank you. ठीक है। अच्छा, so इसका आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आंसर Yes. आ रहा है d block. Yes sir. d block and row 6th है और column 4th है, 4th है, ठीक है। Yes sir. तो आई थिंक इसमें ये रियलाइज करना इंपॉर्टेंट था दैट जो एफ ब्लॉक है वो 58 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 58 से स्टार्ट होके यहाँ पर ये कितने 14 एलिमेंट्स फिल हो जाते हैं, तो 58 से 14 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 71। अब काउंटिंग में कई बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, कई बच्चों ने यहीं पर 72 लिख दिया, ठीक है। बट वो आपने काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया। 58 के बाद में अगर हम काउंटिंग करें, टोटल 14 एलिमेंट्स फिट करें यहाँ पर, तो ये 71 फिट होता है यहाँ पे, एंड देन जो 72 रहेगा वो फिर अगला डी ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है? Yes sir. Sir, please add the configuration also now. कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेना ऑफ बाउ वाला 1s2 करके पूरा। हाँ सर। सर हम लोगों ने डायरेक्ट जीनॉन से लिखा, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। ओके सर। Sir, so basically this S block is starting from D block का first और second column के बीच में ना? बट बोलते वैसे नहीं है, ठीक है। F block is supposed to be placed over here between S and D block. It is lanthanum and actinium element which are not becoming part of lanthanide and actinide series. They are being placed in the D block, ठीक है। All right. Now अब
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखना, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे रहेगा बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं। तो अगर अपन ध्यान दें फर्स्ट पीरियड में कैसे एलिमेंट्स फिल होते हैं, 1s1 और 1s2। देन सेकेंड पीरियड में आप नोटिस करोगे तो 2s, यहाँ पर 2s1 फिल हो जाएगा, यहाँ पर 2s2 फिल हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। और फिर उसके आगे यहाँ पर 2p फिल होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। ओके, देन थर्ड पीरियड पे अगर आप फोकस करोगे तो थर्ड पीरियड में कैसा रहेगा, 3s 1 से 2 एंड 3p 1 से 6 फिल होगा, राइट। फोर्थ पीरियड का कोई लिखना चाहेगा, फोर्थ पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं? 4s 1 to 2, then 3d 1 to 10, and then 3p 1 to 4p 1 to 6. Yes sir. 4p 1 to 6, Sir, right, समझ में आया? sir, in the second period, sir, हाँ 2s 1 to 2 and 2p 0 to 6 now, sir. 2p 0 कैसे हो गया? 2p 1 होगा ना यहाँ पर, 2p 0 Sir, but from the starting it will be 0, no sir, that lithium. अरे तुम ये सब नॉनसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम आस्किंग अबाउट द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट फिल्ड इन दीज रोज। Okay sir. ठीक है, सो डोंट निटपिक इनटू दैट, ठीक है। अब अगर आप उस लॉजिक से जाओगे तो फिर मैं आगे भी लिखूंगा ना, यहाँ पर 3s 0 3p 0 करता जाऊं, शुड आई राइट दैट? No sir. So don't do that. अच्छा, then fifth period का क्या रहेगा? 5s 1 5s to 1 2, to 2, 4d 1 to 3d 10, 1 to 10, 5p 1 to 6. 5p 1 to 6. आई थिंक आपको समझ में आ गया। 5s में भरेगा यहाँ पर 1 से 2, उसके बाद यहाँ पे 4d भरता है, ठीक है। ये सब मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये सब ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पर ही आ रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल एज पर ऑफ बाउस प्रिंसिपल। Yes sir. ठीक है, एंड देन यहाँ पर 5p 1 से 6 फिल हो रहा है। यस सर। ठीक है सर ये वो है ना पेनल्टीमेट शेल 3D। अच्छा, 6 पीरियड का लिखना चाहेगा कोई? 6 पीरियड का कैसा रहेगा? Yes sir. 6s 1 to 2, 6s 1 to 2, 4s 1 to 14, 4f 4f 5d, नहीं थोड़ा 6p। सोच के समझ के, 6th पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। 6th पीरियड में एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक सबके एलिमेंट्स आते हैं। यस सर। सर ऐसे Sir, can I see 6s 1 to 2, then 4f then 1 to 4f 14, Sir, then 6s 5d 1 1 to to 2, 10 and 6p 1 to 6. 5d 1 to 10 and 6p 1 to 6. ठीक है, सो 6s 1 to 2, 4f 1 से 14, 5d 1 से 10 एंड 6p 1 से 6। राइट, ये समझ में आया? हाँ सर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा रहा है? Sir, ns, then like n minus 2s, n minus 1d and np. हाँ करेक्ट। सो अगर मैं आपसे अब इसमें एक जनरलाइजेशन पूछूं, ठीक है, इफ आई आस्क यू कि किसी nth पीरियड के लिए मुझे लिखना है, ठीक है, इफ आई आस्क यू कि किसी nth पीरियड के लिए अगर मुझे ऐसा जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, तो यस सर। Yes sir. कैसा रहेगा? सर ns s 1 to 2, then nd नहीं sorry nf सर one to पहले 14. है ना ns लिखो, फिर बाद में np लिखो लास्ट में,
n-1d लिखो, हाँ, n-2f सर। लिखो, ऐसे सर। n-3g, n-3g। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा किसी nth पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले मैं ns लिख दूंगा, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पर। सबसे पहले मैं ns लिख दूंगा और सबसे एंड में np फिल होगा, ठीक है। फिर अब वहां से आप पीछे आते जाओ, तो n-1d, n-2f, n-2f, n-3g, n-4h, and so on. -4h, so on. yes, ठीक है, समझ में आई yes sir, कि किसी भी रो के अंदर एलिमेंट्स कैसे फिल हो रहे हैं? सर n-3g के अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है ना सर? हाँ, जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आप पढ़ गई, लेट से। वो हाइपोथेटिकल केस है। hypothetical, हाँ, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके सामने है। डिटरमाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड बी प्रेजेंट इन द 10th रो। यस सर। सर 72। चार्ट पे सब चार्ट पे लिखो। So this formula requires you to know how many elements can go in one row, right? हाँ. Because yeah. So इसमें नोटिस करना, दिस इज नॉट आस्किंग यू कि 10th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स आई गेट दैट आंसर एज सर 2n² मतलब 100 होना चाहिए। ये आपने पढ़ा है ना, आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था सर 2 कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। But that Yes sir, we studied sir. हाँ, but that is not the question. That is not what I'm asking कि 10th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। I am asking 10th रो में, 10th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट अब आप आंसर करोगे। The correct answer is 72. ठीक है, many of you have given that as the answer, right? कैसे फिगर आउट करेंगे 72? तो अपन लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे, मैं वापस से रिसॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। कैसा रहेगा? 10s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 2 एंड 10p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, Yes. right? Then 9d में ना इलेक्ट्रॉन्स 9d फिल होंगे, 8f 8f होएगा, 7g होगा, 6h 7g होगा, और 7g and 6f 6h, H 5i, 5i 4g and so on so forth। Sir, ऐसा होता रहेगा, 5i तक नहीं होगा। sir, ठीक sir, है। actually However, let me complete. However, यहाँ पे आप नोटिस करोगे that for principal quantum number 10 allowed values of azimuthal quantum number भी आपको देखना रहेगा, ठीक है। सो क्या 10 के लिए allowed value of L equal to 1 चलेगा? yes चलेगा, ठीक है। N equal to 9 के लिए azimuthal quantum number 2 चलेगा, 3 ठीक है। 8f भी एग्जिस्ट करेगा करेगा सर।
7G भी एग्जिस्ट करेगा? Yes, sir. Yes, sir. 6H भी एग्जिस्ट करेगा? Yes, sir. Yes, sir. 5I No, sir. No, sir. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? Sir, क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 5 के लिए L के अलाउड वैल्यूज क्या होती हैं? Lower than n. 0 से n-1 तक ही होती हैं, Yes, sir. हाँ सर. राइट? तो यहाँ पर व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट ये सब शेल्स नहीं आएंगे इन द 10th रो. 10th रो में 6H तक ही रहेगा. अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो हम काउंट कर सकते हैं. S के अंदर Yes, sir. 72. D के अंदर 22, 6, D के अंदर 10, F के 10, अंदर 14, 14, G के अंदर 18 और 18, H के अंदर 22. 22. ठीक है, तो टोटल आप इनका ऐड करोगे तो यू विल कम अप विद द आंसर. 72. 72 elements are getting filled. So can you tell again how you determined that azimuthal 6 was not, why you rejected 6? देखो ना, n equal to 5 के लिए allowed values of L कितनी होंगी? Okay, like that. Okay. यहाँ पर if I write this down, then for given n allowed values 0 to n. of L are 0 to n-1 ना, तो 5I नहीं एग्जिस्ट करेगा ना. ठीक है सर, अभी जो हम लोग ने वो Sure. लिखा है ना सर 10s2, सर उसका हम Sure. लोग अभी वो डिटरमाइन कर सकते हैं ना ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर मतलब अभी ये थोड़ा पूछा है मैंने कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है. मैंने तो इतना पूछा कि 10th रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे. तो ये सब 10th रो के एलिमेंट्स के मैंने आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ फिल होते हैं वो मैं एक एक करके ले जा रहा हूँ आपके साथ में. sir, ओके सर. sir, actually in the 10th row there will be S block elements, D blocks elements, and some P block elements. Only that elements will be placed in 10th row. Rest will be like F block elements. Separate row will be given. No, sir. No, they Separate. will be called as 10th row only. ठीक है, उनका कॉलम डिफाइन करेंगे अपन लोग. जैसे आपने ऊपर नोटिस किया ना कि अपन 6th पीरियड में, मैंने आपसे पूछा 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो अपन ने S का भी काउंट करा, F का भी काउंट करा, D का भी काउंट करा और P का भी काउंट करा. ठीक है, बिकॉज रो नंबर हम लोग असाइन कर रहे हैं, हम लोग इनको कॉलम नंबर नहीं असाइन कर रहे थे. Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफी है. आई थिंक थोड़े बहुत और क्वेश्चंस मैं कराना चाह रहा था, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में पिकअप कर लूंगा यहाँ से. आई विल सेंड अक्रॉस द नोट्स एज वेल एज द रिकॉर्डिंग. मेक श्योर हैंड रिटन नोट्स आप बना रहे हो, डोंट रिलाई ऑन प्रिंट आउट्स. सर वी राइट आफ्टर क्लास. Sir, you will send the link, right? हाँ हाँ सर वी राइट आफ्टर क्लास, इट इज ओके नो? सर राइट आफ्टर क्लास नहीं हो पाएगा बिकॉज अभी इमीडिएटली आई हैव अनदर क्लास ना, तो उसमें आई कांट यूज द बैंडविड्थ फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग नहीं वीडियो. सर, वी राइट आफ्टर द क्लास. हाँ, आप लोग आफ्टर द क्लास लिखोगे, मतलब मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा बाय लाइक आफ्टरनून और इवनिंग, एंड देन मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग, एंड व्हाइल रिवाइजिंग यू आर राइटिंग द नोट्स How will you share? ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा. Bye, sir. Sir, do we have to refer VK Jaiswal or this NCRT for inorganic chemistry? Both. Both. Okay, sir. Sir, what should I do, sir? I add print out for atomic structures. जो हो गया है वो ठीक है, उसके ऊपर अब इतना रिवर्क करने की जरूरत नहीं है. ठीक है Sir, and for physical chemistry also we have to refer Narendra Avasthi and this NCRT. हाँ. Okay, sir. Sir, the IUPAC name, there are two formats. No, one is old IUPAC and one is of NCRT. So we should learn both. ओल्ड IUPAC और NCRT का सेम ही है. ये जो अरे वो हमको पता है पहले से ही, जो है वैसा ही है. ग्रुप का नोमेनक्लेचर है ये वाला, यही NCRT में फॉलो हो रहा है, ओल्ड IUPAC. अच्छा, दोनों का सेम ही है ना सर? हाँ. मतलब
ओके सर। और सर वो हम लोग कभी करेंगे, मतलब ये सब आएगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि कब क्या होगा? वो मेरा काम है, तुम्हारा काम हाँ है। सर, यस सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, बाय। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू सर। बाय बाय।